वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोर कीपर के प्रीवियस ईयर पेपर को। एंड ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मटेरियल मैनेजमेंट पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो इसलिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने आपको कवर कराए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, जो मैन मशीन चार्ट होता है ये इंडिकेट करता है वेरियस एक्टिविटीज को जो कि एक आदमी और एक मशीन के द्वारा की गई है। ऐसे आइडियाज को क्यों क्रिएट किया गया है एंड ऐसे आइडियाज से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सो इसका राइट आंसर है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैन एंड मशीन। इस तरह के चार्ट्स जो है बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं मैन एंड मशीन में। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसके अंदर जो क्रॉसिंग आफ्टर इशू होता है उसका राइट स्टेटमेंट क्या है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है ये क्या चीज है। के अंदर जो है रेगुलेट किया जाता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक्स होते हैं एंड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, चेक्स एंड प्रोमिसरी नोट। सो ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि रेगुलेट कर सके जो यूज एंड ट्रांसफर हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली पूछा गया था जो क्रॉसिंग आफ्टर इशू का राइट स्टेटमेंट क्या है। सो इसका राइट स्टेटमेंट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है जो टाइम स्टडी होती है उसके अंदर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, और वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कैसे स्टडी होती है, बाय कलेक्टिंग द डाटा। हम डाटा को कलेक्ट करके एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टडी करते हैं जब हमारा जो वर्कर है वो वर्क कर रहा होता है। सो ये जो डाटा होता है ये ऑब्टेन किया जाता है किस चीज़ में, सिंथेसाइज्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, टाइम स्टैंडर्ड को ये सिंथेसाइज करता है। ये सारी जो परफॉर्मेंस होती है उसको जब हम स्टडी करते हैं और ऑब्टेन करते हैं ये सारी चीजें सिंथेसाइज करती है इनटू द टाइम स्टैंडर्ड्स में। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है एक तरह का प्रोसेस होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें हम इंक्वायरी लेते हैं कस्टमर से और चेक करते हैं अवेलेबिलिटी को, किसकी अवेलेबिलिटी को, जो मटेरियल हमारे पास होता है उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और उसको एक प्रॉमिसिंग डिलीवरी डेट बोलते हैं। तो ये सारे फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट। जो भी ऑर्डर आप एक कस्टमर से ले रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करोगे एंड उसकी प्रॉमिसिंग डिलीवरी उसको बताओगे कि इस टाइम पीरियड में हम आपको ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्डर को मैनेज करते हैं, तभी आप अपने ऑर्डर को आगे प्लेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोर्स होते हैं जिसे हम एज ए यूज करते हैं इंटरमीडिएट स्टोरेज प्लेस की तरह, जिसमें हम सेमी प्रोसेस पार्ट्स को स्टोर करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि हम उसको जहाँ पर भी नेक्स्ट मूव करना है उससे पहले हम उसे स्टोर कर सके। सो जो इस टाइप के स्टोर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो। सो इसका राइट आंसर है बी। इस टाइप के जो स्टोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर। तो मेरे चैनल पर आपको जो है और भी स्टोर कीपर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, आप उनको भी देख लेना जरूर, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं एंड मैंने बहुत ही रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख लेना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप जितने भी ये फॉलोइंग वैल्यूज देख रहे हो इसमें से एस्टिमेटेड जो वर्थ होती है एसेट की एट द एंड ऑफ लाइफ वो कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है रेसिडुअल वैल्यू। जो रेसिडुअल वैल्यू होती है वो एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ एन एसेट मानी जाती है एट द एंड ऑफ द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है जो लिमिटेशन होती है ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम का वो रिप्रेजेंट करती है सिक्वेंशियल प्रोसेस को, ताकि हम डिटरमाइन कर सके मटेरियल रिक्वायरमेंट को एंड बैलेंसिंग कैपेसिटी को। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव ऑन करने से पहले आप लोगों को ईआरपी की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग फटाफट जो है ईआरपी की फुल फॉर्म बता देना एंड ट्रेडिशनल ईआरपी क्या होता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चंस है। जेम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, टेंडर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पर, उसको ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो जेम के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है इम्प्रूविंग वेज एंड डूइंग थिंग को हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मैथड स्टडी।
सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, आज के टाइम में जो वेब बेस्ड ऑर्डरिंग हो रही है कंपनीज के द्वारा, उससे क्या हो रहा है, ग्रो हो रही है कंपनीज, और उनकी ऑर्डरिंग की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ही इंप्रूव हो रही है। एंड आज जो है ये क्यों ग्रो कर रहा है, बिकॉज ये रिड्यूस कर रहा है जो ऑर्डरिंग की कॉस्ट है उसको, एंड जितनी भी लागत लगती है उसको भी कम कर रहा है, और जो कस्टमर्स की फुलफिलमेंट को भी ये पूरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक मैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने एक सैंपल देखा। सैंपल किस चीज़ का, एक मशीन का सैंपल देखा, उसकी स्पेसिफिकेशन देखी और उसको एग्री कर दिया, एंड जो मशीन है उसको 3 मंथ्स के अंदर डिलीवर किया गया उसके नेगोशिएटेड प्राइस पे। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई है वो किसके अंडर आती है, ये आती है एग्रीमेंट टू सेल के अंडर। सो यहाँ मैंने आपको करा दिए हैं सारे क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, एंड शायद इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। फिर शाम को जो है मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो भी इसी पेपर में से है। जेम के ऊपर 10 क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक तो बनता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।